डॉक्टर साहब, What do you mean? आप इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप शायद रजावत नाम का भार भूल गए हैं। वीर सिंह रजावत नाम है उनका, और हमें उन्हें आज के आज ही जेल से। हेलो, हमारा फोन काट दिया। राजेश्वरी, संभालिए अपने आप को। क्या जरूरत थी ये सब करने की, वो भी अपनी बीवी के लिए। I mean, how could he? जबकि हम सब कुछ हैंडल कर रहे थे ना। हम होम मिनिस्टर से बात करते हैं। 1 मिनट। रानी, रानी, बाहर आओ। आज उसे मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। रानी, यार आप प्लीज, तुम अकेली परेशान नहीं हो, हम सब भी परेशान हैं यहाँ पे। देख रहे हो उसे सर पे चढ़ाने का नतीजा? आज उसकी वजह से वीर जेल में है। हो गए आप सब खुश? प्लीज यार अपनी बकवास बंद करो यार तुम। ये हमारे घर का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? वीर से जुड़ी हर बात मेरी पर्सनल मैटर है। तुम जानते हो कि वीर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाभी साहब, भाभी साहब, आर यू ओके? तबीयत कैसी है आपकी? आप पहले अंदर आइए प्लीज। बहू रानी, इस हालत में आप कहाँ घूम रही है? आइए, हमारे पास बैठिए। आराम से। तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई उसका तुम्हें अंदाजा तक है? यार आई एम वार्निंग यू। प्लीज विक्रम, तुम्हारे उस नौकर बाप की वजह से आज मेरा वीर जेल में है। यार शट अप। भाभी साहब से ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। प्लीज विक्रम, अब मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि वीर बेगुनाह है। उसे कुछ नहीं किया है। जिस रात एक्सीडेंट हुआ था उस रात हमारी एंगेजमेंट थी और वो घर पर था। तो फिर कैसे वो हो सकता है? अब क्या होगा? वीर ने तो कह दिया कि एक्सीडेंट उन्होंने ही किया है। अब उनके झूठ को सच मान लिया जाएगा और उसे अब सजा भी मिलेगी। 19 मार्च को उसकी अगली हियरिंग है। हे भगवान, किसकी नजर लगी है हमारे परिवार को? वीर जेल में है और यह सुनकर नंदिनी चक्कर खाकर फेंट हो गई। रानी साहब प्लीज आप कुछ कीजिए, हमें बस वक्त बहुत कम है। देखो इनकी हालत देखो। इनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है? अरे आंखें सूज गई हैं रो रो के, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि इनकी गलती है। विक्रम ठीक कह रहा है। इस वक्त हमें रियल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना चाहिए, वीर के ऊपर, कि उसने ऐसा क्यों किया, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बारे में। ये हम कुछ नहीं जानते। हमें प्लीज वीर के पास ले जाइए, हमें वीर से मिलना है। दादी साहब, हम जाएंगे उनके पास। आप प्लीज रोइए मत। मैं भी साथ चलूंगी। रानी बेटा, तुम अंदर जाओ, आराम करो, हम वीर से मिलकर आते हैं। राजेश्वरी चले। नहीं, हमें यहाँ पे बहुत सारा काम है वीर को छुड़ाने के लिए। आप लोग जाइए, हम जाएंगे, अकेले में मिलेंगे वीर से। चलो चलिए। तुम अपनी खुशी जाहिर कर सकती हो, ये मायूस चेहरे के पीछे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच में लगता है कि हम खुश हैं? जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। तुम्हारा बाप आजाद है। अब वापस क्या लेने आई हो? तुम्हें पता है, जब हमें खबर मिली थी कि उस भगदड़ में तुम भी घायल हो गई थी, पहली बार तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें।
क्योंकि एक पल के लिए हम भूल गए थे कि तुम्हारी औकात वाले ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं। जानबूझ के गाड़ी के आगे आना, घायल होने का नाटक करना और फिर पैसे ऐंठ लेना, ऐसा ही सब कुछ होता है ना? और तुमने भी तो वही किया, हालात का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। शारिसा ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम चाहते थे बाबूजी आजाद हो जाए, लेकिन उनके जगह डॉक्टर साहब जेल चले जाए, ये हम सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन वही हुआ ना रानी, एक नौकर के लिए आज जयपुर की रॉयल फैमिली का बेटा जेल के अंदर है। नहीं जानते रानी साहब कि डॉक्टर साहब किस लिए जेल गए, काहे के लिए गए, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं, वो जेल में किसी को बचाने के लिए गए। हमारे परिवार का नाम और सलामती, इन दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। वो राज राज ही रहेगा रानी साहब। दीमक, जितनी भी दवा छिड़क लो, तुम वो दीमक हो, जब तक पूरे घर को खोखला नहीं कर देती तब तक चैन की सांस नहीं लेती। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया, तो पकड़ो अपने बाप का हाथ और लौट जाओ उस गंदगी में जिसकी तुम लायक हो। निकल जाओ हमारे घर से, अब भी के अब भी।